त्याग शिव महापुराण की कथा है। हमारी विकृतियों को, हमारे भीतर के संशय को, हमारे भीतर के अविश्वास को, हमारे भीतर के अहंकार को, ये त्यागने की एक पुनीत पावन रस तत्व कथा है। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। ये भगवान शिव की कृपा, उनकी उदारता, जो ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली पावन शिव कथा का रस तत्व ग्रहण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं संपूर्ण अलवर राजस्थान के राजा भरतरी जी की पुण्यमय तपोवली भूमि, जहाँ पर भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु विराजमान। इस पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु राजा भरतरी जी की तपोस्थली में, इस अलवर की भूमि पर इस कथा को करवाकर संपूर्ण राष्ट्र का, संपूर्ण देश का कल्याण किया है। जो हमारे भीतर के तृष्णा को, आसक्ति को, वासना को, लोभ को त्यागना सिखाती है। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे तृष्णा भी बढ़ती चली जाती है। बचपन था तब थोड़ी तृष्णा कम थी, बच्चों में इतनी तृष्णा नहीं रहती, इतनी आसक्ति बच्चों में नहीं रहती है, बच्चों में इतनी तृष्णा नहीं रहती है। इधर के चल रहे हैं, इधर के बंद हैं। बच्चों में तृष्णा कम रहती है, बच्चों में इतनी आसक्ति, इतनी तृष्णा नहीं रह पाती। आप अगर कोई बच्चे के पास में टॉफी है,
किसी बच्चे के पास में कोई सामग्री है और आपने उस बच्चे से कहा कि ये अपने भैया को दे दो, या इसमें से थोड़ी सी दादाजी को दे दो, या दादी जी को दे दो, या इसमें से थोड़ी सी सामग्री आप अपने कोई पहचान वाला कोई रिश्तेदार आया और आपने कहा कि इसको दे दो, तो वो दे देगा। मतलब उसमें तृष्णा, आसक्ति थोड़ी सी कम रहती है। पर जब उसका बचपन चले जाता है, वो युवानी अवस्था में जब वो प्रवेश कर जाता है, युवानी अवस्था के अंतर्गत जब वो आ जाता है, तो उसकी आसक्ति, तृष्णा इतनी नहीं बढ़ती जितनी बुढ़ापे में बढ़ती है, फिर भी बड़ी, थोड़ी बड़ी। वो अपना सामान संभाल के रखने लगा, वो अपनी वस्तुओं को संजो कर रखने लगा। मात्रा बड़ी है तृष्णा की और आसक्ति की। अब जवानी निकलने के बाद जब अधेड़ी आ गई, और अधेड़ी में भी एक अवस्था हो जाती है जिसके अंतर्गत फिर उसमें थोड़ी सी आसक्ति, थोड़ी सी तृष्णा फिर बड़ी, अपने वस्त्र, आभूषण, सामग्री सब किसी को देने की उसकी मूलता नहीं पाई। पर उम्र बढ़ते बढ़ते बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, और जब बुढ़ापा आया तब तृष्णा, आसक्ति और बढ़ गई। अब वो आसक्ति, तृष्णा इतनी बढ़ गई कि वो छोड़ना नहीं चाहता। एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है शिव महापुराण के अंतर्गत, दृष्टांत सागर का। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक सेठ जी के यहाँ भ्रमण करते करते 8-10 संत आ गए। और सेठ जी के यहाँ जब 8-10 संत आए और संतों ने वहां डेरा डाला, सेठ जी ने उनको भोजन कराया, पानी पिलाया, गौ माता का दूध का पान कराया, सब सुख सेठ जी ने उनको दिया। संपूर्ण सुख जब सेठ जी ने उनको दिया, अब सारे संत चले गए, एक संत वहां रुके, और उन संत ने वहां डेरा डाल के रखा। तो सेठ जी ने उनका आदर, सम्मान, सत्कार सब किया। समय बीता, संत जाने लगे, तो उन्होंने सेठ जी से कहा कि मेरा मन है मैं आपको भगवान से मिला दूं, एक बार मैं आपको भगवान से मिलाना चाहता हूं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। सेठ जी ने कहा, मेरे परिवार छोड़कर, मेरे कुटुंब को छोड़कर, मेरे इतना व्यापार छोड़कर मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगा। सेठ जी ने पूछा कि परमात्मा के मिलन में बांधा क्या होती है, परमात्मा मिल कैसे सकता। तो सेठ जी से संत ने कहा कि बस उसके मिलन की सबसे बड़ी बांधा है व्यक्ति की आसक्ति, तृष्णा। उसकी सबसे बड़ी बांधा है उसकी आसक्ति, उसकी तृष्णा। एक बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, जो 7 दिन के श्रोता होते हैं, जो 7 दिन तक इस पंडाल में रहते हैं, धर्मशालाओं में रहते हैं, होटलों में रहते हैं, या
अपने अपने रिश्तेदारों के घरों में रहते हैं या पंडाल में जो पड़े रहते हैं 7 दिन तक, एक दिन का जो श्रोता आता है, 2 दिन का जो श्रोता आता है, 3 दिन का जो श्रोता आता है, 4 दिन का जो श्रोता आता है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। जो 7 दिन चाहे अलवर की भूमि पर पड़े हुए हों, चाहे पुष्कर राज में जो कथा हुई उसमें रहे हों, चाहे आगे जो कथाएं हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ के श्रोता हों, जो 7 दिन अपना घर परिवार कुटुंब सब छोड़कर पंडाल में और धर्मशाला में होटलों में रुकते हैं, कभी इनका एक प्रैक्टिकल कर देखना। जो 7 दिन रुकने वाले हैं उनको आप बिस्कुट का पैकेट बांटना और उसके बाद दूसरा व्यक्ति उसके पीछे से निकल कर जाना, वो भी उनको बिस्कुट का पैकेट देना। जो 7 दिन का श्रोता है वो अगर एक बार बिस्कुट का पैकेट ले लेता है तो फिर वो दूसरे से पैकेट नहीं लेता, क्योंकि वो आसक्ति से परे हो जाता है, उसको छोड़कर चलता है। उसको मालूम है मैं यहाँ 7 दिन रहूंगी, मैं 7 दिन यहाँ पर रहूंगा, दानदाता आएंगे, भक्त आएंगे, वो लुटा कर जाएंगे, पर इतना मैं इकट्ठा कर कर भी करूंगी तो करूंगी क्या, मैं इतना भी लेकर करूंगा तो करूंगा क्या। सेठ जी, आसक्ति एक ऐसी होती है, तृष्णा एक ऐसी होती है जो हमारे बीच में बांधा बन जाती है। परमात्मा के मिलन में जो बांधा है वो हमारी आसक्ति है, हमारी तृष्णा है। अब सेठ जी ने कहा कि मैं तो अपना परिवार नहीं छोड़ सकता, मैं अपने कुटुंब को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने रिश्ते नहीं छोड़ सकता, मैं परमात्मा से नहीं मिलना चाहता, रहने दो, तुम तो मुझे मत मिलना। 10 साल निकल गए, सेठ जी के प्राण छूट गए। सेठ जी के प्राण छूटे तो सेठ जी बैल बन गए, एक नंदी बैल बने सेठ जी। और नंदी बैल जब सेठ जी बन गए, नंदी बैल बनने के बाद सेठ जी जब नंदी बैल बने तब वो संत फिर आए और उन्होंने उस नंदी बैल को देखा तो नंदी बैल से उन्होंने कान में कहा, सेठ जी अब तो तुमने मनुष्य का शरीर छोड़ दिया, अब नंदी बैल बन गए हो, चलो मैं तुम्हें उस परमात्मा से मिला देता हूँ, उससे मुलाकात करवा देता हूँ। सेठ जी ने कहा, कैसे चले जाऊं मैं, मेरा बेटा मुझ पर बोझा रखता है, मैं उसकी हेल्प करता हूँ, उसकी सहायता करता हूँ, उसका सामान उठा कर ले जाता हूँ। अगर मैं चले जाऊंगा कोई दूसरा बैल आएगा, रहेगा, ज्यादा खाएगा और काम कम करेगा, मेरे बेटे का नुकसान होगा। तो मैं अपने बेटे के पास से जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अब मना कर दिया। समय बीत गया। 3 साल के बाद संत फिर आए। सेठ जी जो बैल बने थे, नंदी बने थे, उनके प्राण छूट गए, वो कुत्ते की योनि में आ गए, स्वान की योनि में आ गए। अब कुत्ते के पास में संत ने जाकर कहा कि एक काम करो सेठ जी, अब तुम नंदी बैल से छूटकर कुत्ता बन गए हो, स्वान बन गए हो, चलो अब मैं तुम्हें चलकर भगवान से मिलवा देता हूँ। कुत्ते की योनि पाने पर भी सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनती है, मेरी बहू बहुत महंगे महंगे जेवर पहनती है, घर में कोई चोर घुस गया तो इसलिए मैं कुत्ता बनकर अपने बहू के जेवर का और अपने बेटे के सामान की रक्षा करूंगा, जाऊंगा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मनुष्य जब आसक्तियों में पड़कर, तृष्णा में पड़कर अपने प्राणों को त्याग देता है, तब वो ना जाने कितनी योनियां पाता जाता है, उसके बाद भी उसकी आसक्ति छूट नहीं पाती है। शिव महापुराण की कथा इतना कहती है कि आप शिव की शरण में जब जाएं, परमात्मा की शरण में जब जाएं, भगवान की शरण में जब जाएं, तब अपनी आसक्तियों को छोड़ कर जाना।
शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आप अलवर की भूमि पर आ रहे हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए इस पंडाल में अगर आप पहुंच रहे हो तो आपसे निवेदन है, सोने की रकम घर छोड़कर आना। आसक्ति के सामान, तुम्हारी मोबाइल, तुम्हारी वीआईपी चप्पल, तुम्हारा वीआईपी सामान आप अपने अपने घर पर छोड़कर आओ। यहाँ आसक्ति से परे होकर आइए। यहाँ शिव के अड़भंग बनकर आइए। और जब आप शिव के अड़भंग बनकर आओगे, आसक्ति से परे होकर आओगे, तब बैठकर शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करोगे। तब बैठकर तुम भगवान की अविरल भक्ति की कथा सुनो। 2 क्षण शिव महापुराण के पंडाल में, 2 क्षण भगवान की कथा में, 2 क्षण परमात्मा की भक्ति में बैठने का मौका मिल जाए, बैठो। 2 क्षण शिव महापुराण में अगर तुम्हारा चित्त लग जाए, 2 क्षण इस कथा में तुम्हारा मन रम जाए, तो उसको रमाने का प्रयास करना। क्योंकि अगर परमात्मा से एक बार डोरी बंध गई तो तुम परमात्मा के हो जाओगे और परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा। फिर उसमें बीच में कोई रह नहीं पाएगा। शिव महापुराण के पंडाल में 2 क्षण भगवान की कथा में, 2 क्षण परमात्मा की भक्ति में बैठने का मौका मिल जाए, बैठो। 2 क्षण शिव महापुराण में अगर तुम्हारा चित्त लग जाए, 2 क्षण इस कथा में तुम्हारा मन रम जाए, तो उसको रमाने का प्रयास करना। क्योंकि अगर परमात्मा से एक बार डोरी बंध गई तो तुम परमात्मा के हो जाओगे और परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा। फिर उसमें बीच में कोई रह नहीं पाएगा। कार्यकर्ता कार्य करें, हम मना नहीं करेंगे। सहयोगी समितियां सहयोग करें, हम मना नहीं करेंगे। पर इतना ध्यान लगाकर करना कि हमें कथा भी श्रवण करना है, हमें बैठकर कथा भी सुनना है। क्योंकि अलवर के भाग्य जागे तो ये कथा मिली है, कोई हर बार ये कथा यहाँ नहीं होने वाली है, बड़ी भाग्य से मिली है। ये अलवर की कोई किस्मत जागी होगी, अलवर राजस्थान की, तो राजस्थान में एक कथा पुष्कर में मिल गई और दूसरी कथा यहाँ मिल गई। तो ये तो आप लोगों के भाग्य हैं, किस्मत है अलवर वासियों के और अलवर के आसपास के लोगों के। कोई जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर जी पे पुण्य इकट्ठे हो गए होंगे, तो ये शिव महापुराण की कथा यहाँ हो गई है। ये तो शिव की कृपा से हुई है, कोई सहजता नहीं है महाराज। ये बहुत बहुत भाव की कथा है और इसको भाव से श्रवण करो, अपनी जिंदगी में उतारो। बड़ी मुश्किल से मिली। उम्र बढ़ती है तो तृष्णा भी बढ़ती है। हम कहेंगे उम्र बढ़ने को तो जान दो, हम तो कहेंगे उम्र घटती है। उम्र बढ़ती नहीं, उम्र घट रही है। 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, ये तो उम्र घट रही है। इसको बढ़ना नहीं कहेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उम्र घटती है, तृष्णा बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है। इन आसक्तियों में पड़कर, इन तृष्णाओं में पड़कर हम अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पाते। महाराज, हम पैसा कमाते हैं, दाम कमाते हैं। पैसा कमाने से, दाम कमाने से सम्मान सारी दुनिया में मिल सकता है। आप करोड़पति बन जाओ, आपको आपके समाज के लोग सम्मान देंगे। आप धनपति बन जाओ, आपको आपके गांव के लोग सम्मान देंगे। पैसा, दाम, दमड़ी, दाम कमाने से दुनिया में तुम्हें सम्मान मिल जाएगा, पर पैसा कमाने से, दाम कमाने से भगवान नहीं मिल पाता। पैसा, दाम कमाने से सम्मान मिलता है। और ध्यान रखना,
दाम से सम्मान मिलता है और परमात्मा के नाम से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा पैसे वाले का सम्मान सारी दुनिया में होगा, धनपति है, करोड़पति है, पैसा बहुत है साहब, जहाँ जाओगे पूजन करने बैठोगे, आदर करने बैठोगे, सम्मान करने बैठेंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको, समाज में भी, गांव में, नगर में, शहर में। पैसा है आपके पास में, दाम है आपके पास में, धन है आपके पास में, आपका सम्मान सारी दुनिया में हो जाएगा। पर सम्मान मूल नहीं है, दाम से ज्यादा नाम की प्रधानता है। जब आप अपने मुख पर श्री शिवाय, जय जम के बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण। ये नाम तुम्हारे मुख पर अगर है तो तुम्हें सम्मान मिले कि ना मिले वो पता नहीं, पर नाम अगर परमात्मा का मुख पर है तो सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, पर परमात्मा जरूर मिल जाएगा। उसका दर्शन तुम्हें जिंदगी में एक बार जरूर हो जाएगा। हमारे क्षेत्र के आसपास के सारे गांव, नगर, आसपास के जितने भी हैं, सब दूर दीपावली ऐसा माहौल, खुशी प्राप्त होगी। ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। जो कुछ दिया है उसने दिया है, उसको धन्यवाद दो कि हमको कंगाल बनाकर पैदा नहीं करा, उसको धन्यवाद दो हमें विकलांग बनाकर पैदा नहीं करा, उसको धन्यवाद दो हमारे 2 आंखें देकर पैदा करा, 1 आंख देकर पैदा नहीं करा, उसको धन्यवाद दो हमें 2 कान दिए, भगवान ने 1 कान देकर पैदा नहीं करा, भगवान को धन्यवाद दो 2 हाथ देकर पैदा करा, 1 हाथ देकर पैदा नहीं करा, भगवान को धन्यवाद दो 2 पांव देकर पैदा करा, 1 पांव देकर पैदा नहीं करा, भगवान को धन्यवाद दो हमें चलने फिरने के लायक पैदा करा, भगवान को धन्यवाद दो ना जाने किस भिखारी के घर में मुझे दे देते, पर भगवान तूने अच्छा हुआ ऐसे घर में दिया जहां मुझे खाने के लिए 2 रोटी मिल रही है, किसी चौराहे पर लाल पीली बत्ती पर मुझे कटोरा मांगकर, कटोरा देकर मांगने के लिए नहीं बिठाया। भगवान धन्यवाद, पहनने के लिए वस्त्र दिए, खाने के लिए अन्न दिया, रहने के लिए घर दिया, अच्छा परिवार, अच्छा कुल, अच्छा कुटुंब दिया, हमारा गांव, नगर, शहर दिया। ये तेरी कृपा है भगवान, तूने बड़ी करुणा करी। इस शरीर से मैं शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, ये तेरी कृपा है। कहीं ऐसी जगह तूने जन्म नहीं दिया जहां मैं भगवान का भजन भी नहीं कर सकती, किसी ऐसी जगह पर मुझे पैदा नहीं करा जहां बैठकर मैं सत्संग नहीं कर सकती, किसी ऐसी जगह मुझे पैदा नहीं करा जहां बैठकर मैं तेरा नाम नहीं ले सकती, कहीं ऐसी जगह पर तूने मुझे पैदा नहीं करा कि मैं कहीं प्रवचन में नहीं जा सकती, कहीं भगवान के संकीर्तन में नहीं जा सकती, कहीं परमात्मा की भक्ति में नहीं जा सकती। तूने ऐसी जगह मुझे पैदा नहीं करा। ये तेरा धन्यवाद, ये तेरा शुक्रिया है जो तूने मुझको इस काबिल बनाकर इस संसार सागर में, इस अलवर में मुझे जन्म दिया और मैं शिव महापुराण की कथा में बैठा हूं। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी करुणा है। आंखों में आंसू सूख नहीं रहे थे। 100% मनुष्य हैं, 100% लोगों में से 25% लोग ऐसे हैं जो कि मंदिर, देवालय, शिवालय नहीं जाते हैं। कितने परसेंट? जम के बोलो जरा। 25%। 25% लोग ऐसे हैं जो भगवान पर ही विश्वास नहीं करते कि भगवान कोई होता है, या हम भगवान के मंदिर नहीं जाते, हमें परमात्मा से मतलब नहीं, हमें अभिषेक पूजन से मतलब नहीं, जो परमात्मा को ही नहीं मानता। 25% ऐसे हैं जो मंदिर, देवालय, शिवालय, तीर्थ नहीं जाते। 25% ऐसे हैं जो भगवान पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। हाँ, देखा जाएगा, हमें भगवान पर भरोसा नहीं। भगवान क्या होता है, भगवान कौन है, भगवान क्या है? तो 25% ऐसे हैं जो भगवान पर भरोसा नहीं करते। 25% ऐसे हैं जो 24 घंटे परमात्मा की, धर्म की, संस्कृति की, सभ्यता की और एक दूसरे की और माता पिता की निंदा में भी लगे रहते हैं। बचे 25%, और जो 25% बचे हैं वो ये अलवर की कथा में दिख रहे हैं। बस समझ लो कि आपकी भक्ति कितनी है।
जो भगवान के मंदिर जा रहे हैं, जो 25% बचे हैं जो भगवान के भजन में लगे हैं, जो 25% बचे हैं जो परमात्मा की भक्ति में लगे हैं, जो 25% बचे हैं परमात्मा के नाम में लगे हैं, जो 25% बचे हैं वो भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं, जो 25% बचे हैं वो धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, अपने वेद पुराण को मानते हैं, अपने शास्त्रों को मानते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उन 25% को भी कहीं ना कहीं हम उन 25% को भी ये विचार कर रहे हैं कि ये ठीक रह लें, तो हम उनको भी विचार कर करके उन पर कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव कर दें, ऐसा दबाव बना दें, 25% भी और कटते चले जाए। क्या भक्ति में जोड़ो लोगों को। संसार में आए हो ना, इस शरीर की सदुपयोगता जानिएगा। पहले कथा में कहा था, आज फिर कर रहे हैं। तुम लोगों के पास में गाड़ी है कि नहीं? 2 व्हीलर 4 व्हीलर बोलो, जम के बोलो जरा। सबके पास है 2 व्हीलर 4 व्हीलर है? किसी के पास 4 व्हीलर होगी, किसी के पास 2 व्हीलर होगी। है, यहां से जाओ अपने घर के लिए, तो यहाँ बाहर निकलोगे तो एक बहुत बड़ा पानी का नीचे खड्डा है, उसमें गटर का पानी भरा हुआ है। उस गटर के पानी को तुम्हारी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में डाल लो, गाड़ी चलेगी? अरे बोलो जम के, नहीं चलेगी। क्यों मदिरा का नशा करना, क्यों दारू का नशा करना, क्यों ये गलत नशों में डूबना? ये करोड़ों की गाड़ी है, एक लीवर खराब हो जाता है 20-20, 25-25 लाख देने को तैयार खड़े हैं लोग बाग। लीवर बदल दो साहब, लीवर दे दो साहब, किडनी बदल दो साहब, किडनी दे दो साहब। एक गाड़ी करोड़ों की परमात्मा ने देकर भेजा है। इस गाड़ी की कीमत को जिस दिन तुम समझ गए, इस गाड़ी की कीमत को, तुम एक जरा सा 10,000 का मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड चला के चल रहे हो और रोड पर चल रहे हो, तो पुलिस वाले बार बार कह रहे हैं हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। उनका क्या फायदा? फायदा तुम्हारा है, पुलिस का फायदा नहीं है। तुम्हारे हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से पुलिस का फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। उसी तरह गटर का पानी नहीं पियोगे, गंदा पानी नहीं पियोगे, नशा नहीं करोगे, तो उसमें तुम्हारा फायदा है। ये गाड़ी नहीं तो बेकार हो जाएगी, एक दिन घर पर पड़ी रहेगी, उस गाड़ी का कोई मोल तत्व नहीं रहेगा। सड़ रही है गाड़ी, पलंग पर पड़ी है, बच्चे ले जाएंगे, बिठाकर डॉक्टर को दिखाएंगे, लाकर पटक देंगे, दवाई वाला दवाई दे देगा, सिस्टर तुमको इंजेक्शन लगा देगी, पर गाड़ी तो पलंग पर पड़ी है ना। क्या काम की? वो भंगार की गाड़ी जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। गाड़ी की कीमत का कितना विचित्र विचित्र संसार सागर है महाराज। माता के गर्भ से बच्चा बाहर निकले अगर टेढ़ा हो गया तो ऑपरेशन है, नाल में घूम गया तो ऑपरेशन है, गंदा पानी मुंह में चले गया तो ऑपरेशन है। परमात्मा भी बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो भी तुम्हारा ऑपरेशन करने को तैयार बैठा है। तू गलती कर, टेढ़ा हो, तू संसार के बंधन में बंद, और तू बस मुंह में गंदा पानी गया, वो ऑपरेशन किया, कराओ। सोचिए, उसको धन्यवाद दो। साधुवाद की भक्ति में रमे हुए हैं, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इनको उसमें रमे रहने दो। अगर ये फिर टूट गए, फिर चले गए, तो ये वापिस सनातन धर्म को नहीं पा पाएंगे। भक्ति करो। मेरे ओगड़दानी ने अविश्वास के कारण सती का त्याग किया। ये त्याग शिव महापुराण की कथा है, इसमें त्याग हो। शिव जैसा त्यागी संसार में नहीं हुआ। लोगों ने बदनाम करा है मेरे महादेव को, दुनिया के लोगों ने मेरे महादेव को बदनाम करा कि वो गंजेड़ी है, गांजा पीता है,
दुनिया के लोगों ने मेरे महादेव को बदनाम करा कि वो भांग पीता है, भंगेड़ी है। कई लोगों ने तो फोटो बना दिया, पार्वती जी भांग घोट रही है और शंकर जी को लोटे में दे रही है। कई लोगों ने फोटो बनाया, पार्वती जी भांग घोट रही है, लोटे में भर कर दे रही है। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति को तंबाकू का गुटखा मल के देती हो? बोलो जरा जम के तो बोलो। इतनी बैठी है, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। ईमानदारी से बोलना, कितनी माताएं जो अपने पति को तंबाकू का गुटखा मल के देती होगी? लो खाओ, एक नहीं मिलेगी इसमें से।